सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम अस्सलाम वालेकुम मेरे बड़ी से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो ठीक ही बता रहे हैं सीरियल स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया कहती है कि मुझे नहीं सोना, लेकिन तारा उसे बहुत प्यार से हक करके सुला देती है। और जैसे सिया सो जाती है, तारा उसे बात करते हुए कहती है कि जान तुम्हें पता है मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो तुम बीमार पड़ जाती हो तो मुझे नहीं अच्छा लगता, प्लीज़ खुद का ख्याल रखो ना। अरे बाकी चीज़ें तो ज़िंदगी में आनी जानी है, लेकिन सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अरे आप हेल्दी होते हो तो सब करने का मन करता है ना। और मैं आपको सैड या बीमार नहीं दे सकती, तो प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करो। आई बड़े बड़े सपने, अरे सपने पूरे करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है मेरी जान, लेकिन सपने तब पूरे करोगे ना जब आप हेल्दी होगी। तो तारा जैसे काफ़ी बात करती है और बातें करते करते वो भी बेचारी सो जाती है, क्योंकि सारा दिन उसने भी बहुत स्ट्रेस लिया था तो उसे भी नींद आ जाती है। और जब सिया उठती है तो उठते ही वो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही होती है, कहती आउच मम्मा मेरी बैक में इतना पेन क्यों हो रहा है तो सिया ऐसे कहते हुए उठती है, तो तारा उसकी ये आवाज़ सुन के उठती है, कहती क्या हो गया जान, ठीक हो? सिया कहती आउच बाप रे बाप मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है। तो तारा बोलती क्यों हो रहा है, क्या क्या हुआ, कहीं लगी थी क्या? तो सिया बोलती अरे नहीं यार पता नहीं, अच्छा छोड़ो मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ओके मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। तो तारा बोलती ठीक है जाओ। तो सिया जो होती है वो फ्रेश होके आती है और अपना यूनिफॉर्म वगैरह सब पहनती है, रेडी शेडी हो जाती है, बैग उठाती है और फिर अपना मोबाइल उठाती है और तारा को जो है वो कहती है कि जान सुनो मैं कॉल कट कर रही हूँ कि मुझे लेट हो रहा है। तारा कहती थोड़ी सी बात तो कर लो, तो कब से वेट कर रही थी कि तुम बात करोगी। सिया कहती जान प्लीज़ बहुत लेट हो रहा है, वरना बात करती ना, आप प्लीज़ सो जाओ, हाँ मैं वापस पे आके आपसे अच्छे से बात करूँगी। तारा कहती ओके। तो तारा जो है वो कह के कॉल कट कर देती है। सिया भाई मोबाइल अपना घर ही रखती है और फिर नीचे जाती है, कहती है मम्मा मेरा बैग में बहुत पेन हो रहा है। उसकी मम्मा कहती है क्यों बेटा क्या हो गया, कुछ गलत खाया तुमने? कितनी यार सर में दर्द हो, कुछ गलत खाया, बैग में दर्द हो, कुछ भी यार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं खाया मैंने। तो उसकी मम्मा कहती फिर क्यों पेन हो रहा है? तो कहती पता नहीं यार शायद मैं गलत सोई थी इसलिए। तो उसकी मम्मा कहती हाँ शायद हो सकता है, तुम्हारे सोने का स्टाइल ना बिल्कुल ख़राब है। तो सिया कहती ओके। तो उसकी मम्मा उसे खाना देती है, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और जाओ। लेकिन सिया से खाया नहीं जा रहा होता, उसका मन ही नहीं होता, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता। तो उसकी मम्मा कहती क्या हो गया बेटा, खा क्यों नहीं रही? सिया कहती मम्मा मुझे बस मन नहीं है मेरा, बाय मैं जा रही हूँ। तो सिया ऐसे बोल के स्कूल के लिए निकल आती है और जब वो स्कूल में जाती है तो उसको और ज़्यादा लो फील होने लगता है। जैसे क्लास में आती है उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं, उससे बात याद कर रही होती है, लेकिन सिया को तो ध्यान ही नहीं होता, वो बहुत लो फील कर रही होती है। उसके बैग में ऐसे लग रहा होता है कि जैसे उसकी बैग टूट रही हो, और तभी साथ साथ उसकी लेग्स में पेन स्टार्ट होने लग जाता है। वो कहते हैं ना लेग्स में हड्डियों में जो पेन होना है बोन्स में, उसे वो बोन्स वाला पेन होने लग जाता है। वो कहती है आहुज मम्मी इतना पेन क्यों हो रहा है, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तो उसकी दोस्त कहती क्या हो गया, तो ठीक है? तो सिया कहती यार बस थोड़ा डाउन फील हो रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तो सिया से बोल के अपनी सीट पर चली जाती है, वहाँ से हेड डाउन करके लेटी होती है। तभी क्लास स्टार्ट हो जाती है, मैम पढ़ाने लगती है, लेकिन सिया का तो ध्यान ही नहीं होता। बैठे बैठे अचानक से उसकी टम्मी में बहुत दर्द होने लग जाता है, वो ऐसे अपने पेट में हाथ रखती है और दर्द के मारे बस उसकी आँख में से आंसू आने लग जाते हैं। तभी उसकी टीचर जो है वो नोट करती है कि सिया कुछ डिस्टर्ब है। वो कहती सिया क्या हो गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो सिया कहती मैम वो मुझे लगता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैम कहती क्या हो गया? तो मैम ऐसे आके सिया के पास खड़ी हो जाती है, कहती बताओ क्या हुआ है? तो सिया जैसे ही खड़ी होती है पीछे से उसकी दोस्त कहती है अरे यार तुझे गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया, तेरे कपड़े ख़राब हो गए। तो सिया फ़ौरन से सीट पे बैठ जाती है। मैम कहती मैं तुम्हारे पास खुद चल के आई हूँ और तुम्हारे पास खड़े होने की भी तमीज़ नहीं है, हाँ खड़ी हो जाओ। सिया कहती मैम आई एम सॉरी पर मैं खड़ी नहीं हो सकती। मैम कहती क्या? सिया कहती मैम वो मेरा ड्रेस पीछे से ख़राब हो गया। मैम कहती क्या बोल रही हो, सही से बोलो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सिया कहती मैम मे आई गो टू वॉशरूम प्लीज़, मुझे सख्त ज़रूरत है इस टाइम। तो मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वैसे मतलब बहुत स्लो बोल रही होती है। तभी सिया की दोस्त खड़ी होकर मैम को सारी सिचुएशन बताती है और मैम कहती है अच्छा ठीक है। तो उसकी दोस्त कहती है मैम क्या मैं इसके साथ जाऊँ? तो मैम कहती है हाँ ठीक है इसके साथ जाओ, वैसे भी इसका ड्रेस पीछे से ख़राब हो रखा है। तो सिया चलो मैम ने भी देख लिया, तो सिया को बहुत ही अनकम्फर्टेबल और बुरा फील हो रहा होता है। तो उसकी दोस्त जैसे सिया के पीछे पीछे चल रही होती है और सिया जो है वो वॉशरूम तक जाती है। वहाँ जाने के बाद उसकी दोस्त कहती यार तुझे डेट याद नहीं रहती डफर, हाँ तू बच्ची है, तुझे नहीं पता कि हर मंथ ये होना ही होता है गर्ल्स के साथ? सिया कहती यार मुझे इस चीज़ से सख्त चिढ़ है, तेरी डेट हो रही हूँ मैं और तू मुझे सुना ले, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो ड्रेस भी गंदा हो गया है, शिट क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी दोस्त कहती तेरे पास अरे बैग तो होगा ना, तू बैग में नहीं रखती क्या? सिया कहती मुझे नहीं डेट याद रखती, कैसे रखती मैं?
उसकी दोस्त कहती शिट। तो कहती तेरे पास तो होगा ना, तू तो रखती है। कहती हाँ, लेकिन जब मुझे डेट आने वाली हो, अभी मेरी डेट नहीं है। तो कहती हाँ मैं क्या करूँ, मैं कैसे बाहर जाऊँगी। तो सिया की तो हालत ख़राब हो रही है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो उसकी दोस्त कहती यार तो प्रिंसिपल मैम के पास जा और हाफ डे की छुट्टी लेके घर चले जा। कहती लेकिन घर से फिर पापा को पिक करने आना होगा, पापा को मैं क्या बोलूँगी, हाँ क्या मुसीबत पड़ी है मुझे, क्या बीमारी पड़ गई, क्या बोलूँगी। तो सिया बहुत ही ज़्यादा मतलब इरीटेट हो रही होती है। तो उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ती है, अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाओ, हाँ मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। तो ऐसे बोल के उसकी दोस्त जो है वो प्रिंसिपल के पास चली जाती है, उन्हें जो है आगे सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि मैम प्लीज़ क्या हम उसके डैड की जगह उसकी मॉम को कॉल कर सकते हैं। तो मैम कहती है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स का नंबर यहाँ पे मेरे पास लिखा होता है ना, हम सिर्फ वहीं कॉल कर सकते हैं, ये हमारे स्कूल का रूल है और यहाँ पे सिर्फ उसके फादर का नंबर लिखा हुआ है। वो कहती है मैम अब वो अपने पापा को क्या बोलेगी, उसकी क्या तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आप बात को समझे, उसकी मम्मा को कॉल करने दे। पहले तो मैम इनकार करती है, फिर उसकी दोस्त कहती है मैम आप भी तो एक लड़की हैं, क्या आप अपनी ऐसी सिचुएशन अपने पापा को बता सकते थे, नहीं ना, तो वो कैसे बताएगी, प्लीज़ मैम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी मैम जो है वो मान जाती है और फिर कॉल करने की परमिशन दे देती है। तो वो कहती मैम मैं कॉल करूँ, वो कहती नहीं जिसकी तबीयत ख़राब है उसी को यहाँ आना होगा और कॉल करनी होगी। कहती ओह ठीक है। तो उसकी दोस्त जो है वो उसी आगे पास जाती, कहती आजा मैम मान गई। कहती उन्होंने कॉल की मेरे घर, कहती नहीं तू चलेगी तभी होगी। कहती क्या यार मैम को यकीन नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैंने पैर लगाया तो ऐसे निकाल कर नहीं दिखा दी। तो उसकी दोस्त हंसते हुए कहती छी तो कितनी गंदी है। कहती और क्या करूँ यार, तो अजीब टीचर हमें दिया गया और तो मैं पहले इतनी इरिटेट हो रही, ऊपर से तो उसकी दोस्त कहती अच्छा ठीक है रिलैक्स मेरी जान, हम सभी ये चीज़ें फेस करते हैं लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। तो ये कहती यार मुझे ये सब नफरत है इन सब चीज़ों से, हमें ये सब क्यों होता है। तो उसकी दोस्त कहती अच्छा चल मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे मैम के ऑफिस ले जाती है और फिर सिया जो है वो मैम को कहती है कि मैम मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कॉल करना है। तो मैम कहती कहाँ है, लग तो नहीं रही तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो सिया ऐसे अपनी दोस्त को गुस्से से देखती है और इशारे में कहती है दिल तो कर रहा है कि मुँह तोड़ दूँ मैम का। तो कहती है अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जा, पीछे से घूम जा। तो सिया पीछे से घूमती है, मैम देखती है कहती कहाँ है, कपड़े तो बिल्कुल ख़राब नहीं है। कहती मैम ख़राब थे, मैंने वॉश किया इसलिए तो पीछे से गीले हैं। तो मैम कहती अच्छा ठीक है सच बोल रही हो ना तुम। तो सिया कहती भगवान मुझे थोड़ा सा सब्र दे दे वरना आज पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ। तो सिया पहले बहुत इरिटेट हो रही होती है उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से, ऊपर से मैम के क्वेश्चन से पागल हो रहे होते हैं। खैर उसकी दोस्त समझ आती है, वैसे सिया का हाथ पकड़ती है, कहती रिलैक्स कुछ मत कर प्लीज़ रिलैक्स। तो सिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और कहती है मैम क्या मैं प्लीज़ घर कॉल कर लूँ। तो मैम कहती है ठीक है। तो मैम कॉल करने की परमिशन दे देती है, सिया अपनी मम्मा को कॉल करती है। उसकी मम्मा जैसे ही देखती है उसके स्कूल से कॉल आ रही है, उसकी मम्मा तो बहुत परेशान हो जाती है, कहती क्या हो मेरी बेटी को, वो ठीक तो है ना। सीखती मम्मा मैं बात करूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मुझे लेने आ सकती हो। तो उसकी मम्मा कहती क्यों बेटा अभी तो तुम्हारी छुट्टी का टाइम ही नहीं हुआ, क्या हुआ आप सच बताओ क्या हो गया है, मैं तुम्हारे पापा को भी भेज दूँ। तो सीखती अरे नहीं पापा को मत भेजो, क्या प्लीज़ खुद ही अधिक को भेज सकते हो। तो उसकी मम्मा कहती लेकिन क्यों पापा को क्यों ना भेजूँ। कहती मम्मा वो मेरी गर्ल्स वाली तबीयत ख़राब हुई है, मैं पापा को क्या बोलूँगी क्या है, आप प्लीज़ खुद आ जाओ ना, और मेरे कपड़े भी ख़राब हो गए तो कुछ लेके आना कवर करने के लिए। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है। जो उसकी मम्मा कॉल कट कर देती है और जब वो उसे लेने आती है तो आए हाय आने से पहले से आप पे शुरू हो जाती है, उसे इतना सुनाती है तुम पागल हो, तुम पहली लड़की होगी जिसे अपनी डेट याद नहीं रहती, ये है वो बहुत सुनाती है। सिया कहती आप यहाँ मेरी हेल्प करने आए हो, मुझे डांटने के लिए आए हो। तो उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है ये लो पकड़ो इसे। तो मतलब ऐसे एक बहुत बड़ा चादर टाइप लेके आई होती है जो सिया ने ऐसे खुद से कवर कर लेती है और पहन लेती है और फिर ये घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है उसके पापा घर में ही होते हैं, वो सिया को देख के सिया तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्या हो गया बेटा तुम ठीक हो ना, और ये तुम्हारी मम्मा तुम्हें क्यों लेने गई थी। उनके क्वेश्चंस की बरसात स्टार्ट हो जाती है। सिया बहुत इरीटेट हो जाती है, उसे समझ नहीं आती वो अपने पापा को क्या बोले, वो अपने पापा को नहीं बता सकती थी अपनी सिचुएशन, इसलिए वो कहती है पापा मैं बस ठीक हूँ, हल्का सा चक्कर आ गया था और मैम ने मम्मा को कॉल कर दी। तो पापा कहते एक सेकंड वो तुम्हारी मम्मा को कॉल कर ही नहीं सकती, वहाँ पे से मैंने अपना नंबर लिखवाया था। कहती यार पापा क्या हो गया, बोला तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो जिंदा सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। तो सिया ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो बहुत इरिटेट हो चुके होते हैं, वो बेड पे लेट जाती है और कहती है हाँ मम्मी एक तो ये पेन मेरी जान ले रहा है। तभी उसकी मम्मा वहाँ पे आती हैं, उसे जो है वो कुछ पकड़ाती है, कहती जाओ अब चेंज कर लो। से कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ, सुनाती क्यों और टाइम डांटती रहती है, एक तो पहले बच्चे की तबीयत ख़राब है, ये नहीं प्यार से बात कर लो, डांटना आता है बस। तो सिया जाती है फिर चेंज करते अच्छे से फ्रेश होकर फिर आके लेट जाती है, कहती है हाँ मम्मा बहुत दर्द हो रहा है मम्मी कुछ करो। तो उसकी मम्मा कहती क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ बोलो।
तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे ये सब होता है। तो कहती क्यों होता है, हमें लड़कियों को ही क्यों होता है मम्मी। तो उसकी मम्मी कहती अच्छा अच्छा ठीक है, ड्रामा नहीं करो ज़्यादा, ये लो ये पी लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे वो कोई कहवा टाइप बना के आई होती है ना, तो वो उसे देती है और सिया वो पी लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा होता। फिर वो कहती है कि घर आ गई हूँ तो तारा से बात कर लेती हूँ, पहले वो मुझसे नाराज़ थी। तो सिया ऐसे बोल के उसे हाई का मैसेज भेज देती है। तारा जैसे मैसेज देखते वो फ़ौरन से रिप्लाई करती है, कहती सिया तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम ठीक तो हो ना, कि तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं। सिया कहती अरे मैं ठीक हूँ। तो तारा फ़ौरन से कॉल कर देती है। सिया कहती यार हद है। सिया फिर कॉल रिसीव करती है। तारा कहती क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों घर आ गई, हाँ तबीयत तो ठीक है, कहना कहीं बुखार तो नहीं हो गया। सिया कहती ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारा कहती फिर घर क्यों जल्दी है। सिया कहती यार बोला ना मैं ठीक हूँ, समझ नहीं आ रहा, जिसको देखो पीछे पड़ जाता है, बोल दिया ना एक बार ठीक हूँ तो मतलब ठीक हूँ। तारा कहती ये ऐसे क्यों बात कर रहे हो इतने उखड़ के। सिया कहती ठीक है आई एम सॉरी मेरी जान, मैं बोल रही हूँ ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारा कहती पहले गुस्सा क्यों किया। सिया कहती अरे मैं भी इंसान हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है, क्या हो गया फिर। तारवती पहले तो ऐसा गुस्सा नहीं करती और ये की बात छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लिया, हाल चाल ही तो पूछा था मैंने। सिया कहती अच्छा ठीक है बाबा आई एम सॉरी, और पाँव पकड़ू क्या, नहीं पास होती ना पाँव भी पकड़ लेती, अब खुश। तारा बोलती इतना रूड बात क्यों कर रहे हो यार, क्या हो गया, पहले तो कभी इतना रूड बात नहीं किया। सीखते मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, अब ठीक है यार जल्दी घर आ गई हूँ, बात करने को सोचा आपसे अच्छे से बात करूँ, लेकिन नहीं आप तो और दिमाग ख़राब कर रहे हो। तारा कहती अच्छा दिमाग में मैं ख़राब करूँ। सीखती यार क्या मसला है, प्यार से बात नहीं कर सकती। हाँ तारा कहती अच्छा ठीक है ओके, पहले बता हुआ क्या है। सीखती मुँह काला हुआ मेरा, बोल रही हो जब कुछ नहीं हुआ। तारा कहती आई नो कुछ तो हुआ है, ऐसे तो आप इतने गुस्से से बात नहीं करते, बोलो ना क्या हुआ है। जगती यार कुछ नहीं हुआ, मैं पहले बहुत इरीटेट हो रही हूँ और इरीटेट मत करो मुझे। तारा बोलती अच्छा ठीक है अब मैं इरीटेट भी करती हूँ आपको। शक्ति देखा टोन शुरू, ओह मेरी गलती है, मुझे ना मैसेज नहीं करना चाहिए था। जल्दी घर आओ तो प्रॉब्लम, लेट आओ तो प्रॉब्लम, बात करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। वाह अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किस दीवार में अपना सर मारूँ। तारा बोलती है रिलैक्स, इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बात कही मैंने। सिया बोलती यार राइट बाय। तो सिया कॉल ही कट कर देते क्योंकि सिया बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रही होती है, उसे बहुत पेन भी हो रहा होता है। और वहाँ दूसरी तरफ तारा कहती है सिया को हो क्या गया है, इतने बुरे तरह से आज तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की, और ये इतनी इरीटेट किस बात को हो रही थी, किस बात को लेकर इतनी इरीटेट हो रखी हैं। तो तारा को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या होता है जो कल इतनी इरीटेट हो जाती है। वो सोचती है कहती मैं अभी तक लड़की हूँ ना, मेरी ऐसी कौन सी तबीयत ख़राब होती है जो मैं इतनी इरीटेट हो जाती है। तो मुझे पता है सिया की तबीयत ख़राब है तभी तो वो घर जल्दी आई, लेकिन बुखार में तो इतना इंसान इरीटेट नहीं होता। तो तारा ऐसे सोच रही होती है तो उसे समझ आ जाती है कि ओह अच्छा तो मेरी जान का मंथ चल रहा है, हाँ अभी बताती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के फिर से मैसेज करती है मेरी शहजादी, मेरी जान, मेरा गोलू मोलू, मेरा बाबू सोना टोना, किधर हो। तो सिया जब ये मैसेज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसका मूड ठीक हो जाता है। फिर वो रिप्लाई करती है क्या है। तारा बोलती अरे आपको नहीं पता दिन है और क्या है। तो सिया फिर मैसेज पढ़ के थोड़ा सा हंसती है, वो कहती तंग नहीं करो मुझे। तो तारा कहती अच्छा सुनो मैं कॉल कर रही हूँ उठा लो। सीखती नहीं करनी, गुस्सा दिला देती हो फिर कॉल पे। तारा कहती अच्छा बाबा अब नहीं दिलाऊंगी उठा लो। फिर सिया कॉल उठाती है। तारा कहती अच्छा तो किसी की तबीयत ख़राब है। हाँ सिया बोलती हाँ तबीयत ख़राब है, तो इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है। तारा कहती अरे रिलैक्स ना, अच्छा बताओ किधर पेन हो रहा है। सिया कहती जहाँ होता है उधर ही हो रहा है जहाँ होना चाहिए था। तारा बोलती तो किधर होना चाहिए था ये भी बता दो। सिया कहती सर में दर्द है मेरा, हाँ ठीक है अब खुश। तारा बोलती ओह अच्छा तो किसी के सर में दर्द है, आज मैं सर दबा देती हूँ। सिया बोलती नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तारा बोलती अरे सर ही दबाऊंगी, गला नहीं दबाती, डोंट वरी। सिया कहती आपका वैसे कोई भरोसा नहीं है क्या, बता गले ही दबा दो। तो उसके बाद तारा हंसते कहती मैं अभी इतनी बुरी नहीं हुई ओके, अच्छा बताओ ना कि इधर पेन है मैं दबा देती हूँ। सिया कहती अब मेरे टमी में पेन है, अब टमी कैसे दबाओगी। तारा कहती हाय किसी की टमी में पेन है हाँ। तो तारा से सिया को तंग करने लगती है। सीखती यार एक तो मुझे पेन हो रहा है और आपको किस किस्म की खुशी चढ़ी हुई है बताना, मैं पेन में और आपको खुशियाँ चढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, क्या खुशियाँ हैं बताओगी ज़रा। तो तारा कहती तो इसीलिए आज स्कूल से जल्दी आ गई क्योंकि आपकी टमी में दर्द था। सिया बोलती हाँ था, तो क्या इस बात पे छुट्टी नहीं ले सकती। तारा बोलती इतनी छोटी सी बात पे कौन छुट्टी लेता है यार। सिया बोलती मैंने ली ना, अब और कुछ पूछना है। तारा बोलती बाय द वे क्या कहीं और भी पेन है। सिया बोलती हाँ गले में, आओ दबा दो। तारा बोलती हाय मन तो बड़ा है क्या गला दबा दो, लेकिन आप जान हो यार क्या करूँ। सिया बोलती यार तो नहीं करो ना, मैं पहले बहुत इरीटेट हो रही हूँ, आप मुझे और इरीटेट कर रही हो। तारा बोलती ओह अच्छा मैं पे जाऊँगी इरीटेट करूँ, अच्छा मेरे बाबू सॉरी अब नहीं करती। सिया
सियावती यार क्यों तंग कर रही हो मुझे। तारा कहती अरे अब मैं कहाँ तंग कर रही हूँ, अब तो मैं प्यार से बात कर रही हूँ ना। अच्छा वैसे बताओ तो सही हुआ क्या है। सियावती कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। तारावती अरे मुझे नहीं बताओगी। सियावती क्या बताऊँ, बता तो दिया मेरी टम्मी में दर्द है। तारावती क्यों टम्मी में दर्द है, हाँ कुछ गलत खाया था। सियावती नहीं कुछ नहीं खाया। तारा कहती फिर सच बताओ, ज़रूर कुछ गलत खाया होगा। हाँ बाहर गई थी ना, बाहर से कुछ खा लिया होगा, अब टम्मी में दर्द है। हाँ और अब मूड स्विंग्स हो रखे हैं मैडम को, है ना है ना है ना, बोलो बोलो बोलो। सिया कहती ठीक है जो समझना समझ लो। तो सिया कुछ नहीं बता रही होती। अब तारा जानबूझ के मन ही मन में कहती है सिया बच्चों आप तो मुंह से बुलवाऊंगी, आपको बोलना ही पड़ेगा कि आपको कहाँ दर्द है। तो तारा ऐसे बोल के कहती इतनी छोटी सी बात पे छुट्टी लेके आ गई हो। पता है एक बार मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे इतना हैवी फीवर था, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं ली और आप हल्का सा टम्मी में दर्द हुआ छुट्टी लेके आ गई। और आपके टीचर्स कैसे हैं यार जिन्होंने छुट्टी दे दी। अरे मेरे टीचर्स तो कभी छुट्टी नहीं देते, 102 पे बुखार क्यों ना हो जाए। सियावती ओके। तारावती अरे क्या ओके, हाँ आपके टीचर्स ना सच में उन्हें तो पता ही है बच्चे नौटंकी करते हैं छुट्टी करने के लिए, आपने भी नौटंकी करी ना। सीखती वाह एक मुझे यहाँ इतना दर्द हो रहा है, ये नहीं कि प्यार से बात करके मेरा दर्द दूर भगाओ, मुझे नौटंकी कह रही हो, सही है हाँ ठीक है माना मैंने नौटंकी की, अब खुश। तो तारा दिल में कहती है यार बताओ तो ना क्या मसला, बताओ क्यों नहीं रही है लड़की मुझे, मैं अपने बुलवा के रहूँगी। तो इसे बोल के तारा जो होती है वो बार बार सिया को तंग कर रही होती है, कह रही है अच्छा सर में दर्द है ना, इधर आओ मैं दबा देती हूँ। हाँ मैं मेरी जान के पास आई और ये ऐसे बड़े प्यार से अपने ऐसे प्यार प्यार हाथों से सॉफ्टली स्लोफली ऐसे सर दबा रही हो ना हाना जान। तो सिया जो है वो बहुत फील करने लगती है, वो कहती जान थोड़ा सा बैक पे दबा दो ना, बहुत दर्द हो रहा था। वो तो अच्छा बैक पे दर्द हो रहा है मेरी जान को, अच्छा ज़रा उल्टा घूमो। हाँ और ये मैं पीछे से आई और ये आके मेरी जान की बैक पे ऐसे हल्का सा बाम लगा के हाथ पे ना, और ये बैक पे लगा रही हूँ। हाँ और ऐसे हल्का हल्का मसाज कर रही हूँ, फील करो जान। हाँ ये स्लोली 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 लगा रही हूँ ना। सिवती थोड़ा ज़ोर से दबा दो ना, बहुत पेन हो रहा था। बच्चे अच्छा ज़ोर से ये लो। हाँ मैं ज़ोर ज़ोर से दबा रही हूँ ओके। तो तारा सोल के ज़ोर ज़ोर से दबाती है, सिया को बहुत फील होता है। सिया बहुत दर्द हो रहा है जान कि हम गर्ल्स को क्यों ये पेन होता है। तारा बोलती हम गर्ल्स को क्या मतलब। सिया बोलती मेरे मतलब नथिंग नो नो नथिंग। तारा बोलती कुछ छुपा रही हो। सिया बोलती जान बोलो मुझे बहुत पेन हो रहा है। तब तेरे कहाँ हो रहा है। सब तेरे वो जो होता है टम्मी में बैक में लेग्स में हर जगह पेन हो रहा है, इतना इरिटेट हो रही हूँ ना मत पूछो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे क्या बता। लेकिन हुआ क्या है से बता क्या होना है, गर्ल्स प्रॉब्लम और क्या। क्या बता ये चीज़ अब बोली ना, ये पहले बोल देती। सियावती मतलब आपको पहले से पता था। तारावती हाँ बच्ची थोड़ी समझ गई थी। सियावती जानबूझ के फिर मज़े ले रही थी ना मेरे, एक तो मुझे इतना पेन हो रहा है और आप मज़े ले रहे हो, बहुत बुरी हो। तारा कहती मेरा बच्चा अरे चूकी ना जान, हम सब गर्ल्स को होता है। सियावती पर मुझे बर्दाश्त नहीं होता, इतना पेन हो रहा है, इतना इरिटेट हो रही हूँ मत पूछो यार, आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। पता है मुझे याद ही नहीं थी कि आज ही मेरी डेट आ जाएगी। तारावती बहुत आप पैड यूज़ करके नहीं गई थी कि नहीं ना ना ही मेरे पास था। तारावती फिर क्या किया। सियावती फिर क्या सबके सामने बैग से मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे पता है, ऊपर से गंदे, मैम को यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं जब गई कहती कहाँ हमारे कपड़े ख़राब, मैंने कहा मैं वॉश करके आई हूँ, गीले पीछे से गीला गीला नहीं दिख रहा था उन्हें। मुझे तो मुझे गुस्सा आया ना हाँ ये क्यों होता है यार, मैं तो इतना इरिटेट हो रही हूँ, तब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। सियावती हाँ बाबा आई कैन अंडरस्टैंड, मूड स्विंग्स होते हैं इन डेज में। सियावती मूड स्विंग्स मेरा तो पूछ ही मत, मेरा मन कर रहा है किसी को जान से मार दूँ। हाँ सियावती अरे अरे आराम से, कहीं मुझे ही ना मार देना। सियावती आपको कभी मार सकते हो यार, मत तंग करो मुझे, बहुत पेन हो रहा है, हमेशा हाँ मेरे पास होती। सियावती सच में। सियावती हाँ तो कितना अच्छा होता आप जब मेरे पास होती, तब मेरी तबीयत क्यों नहीं खराब होती, अब क्या रखती हो ना, अब आप भी नहीं हो, मुझे इतना बुरा लग रहा है यार। ताबती अच्छा रिलैक्स, मैं हूँ ना इधर ही हूँ आपके पास। हाँ सियावती नहीं हो पास। ताबती अच्छा रिलैक्स, क्लोज योर आइज। सियावती नो नहीं सुनना सोना मुझे, हर बार सुला देती हो। ताबती अरे नहीं सुला रही, क्लोज योर आइज ना। सियावती ओके कर ली। अब ताबती ये मैं आई मेरी जान के पास। हाँ ये सामने से आई और ये मेरी जान को मैं हक करके लेट गई। हाँ
पेन हो रहा है ना। यूँ हक करके ऐसे हाथ पीछे बैक पे लेके गई और ये हल्का हल्का से दबा रही हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है। सिया बोलती क्या बोलती ओके बस फील करो। हाँ मैं दबा रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके बच्चा, होता है थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना होगा ना। सिया कहती तो तारा ऐसे ऐसे दबाते दबाते उससे बात करते करते उसे सुला देती है। सिया तो सो जाती है और जब 3 घंटे के बाद उसकी आँख खुलती है देखते कि कॉल कब की कट हो गई। सिया को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे बहुत मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, अब तो उसका बहुत शदीद गुस्सा आ रहा होता है। वो तारा को कॉल बैक करती है लेकिन तारा कॉल नहीं उठाती। सिया गुस्से से पागल हो रही होती है, गुस्से से मोबाइल साइड पर रख देती है कि ठीक है मत उठाए। तो ऐसे बोल के नीचे आती है। जब नीचे आती है तो उसका ट्यूटर आया बैठा होता है। सिया का बिल्कुल मूड नहीं होता आज पढ़ने का, ऊपर से उसे पेन भी बहुत हो रहा होता है और मूड स्विंग से बस पूछो ही मत। सिया उस ट्यूटर के पास जाती है, कहती है आज मेरी छुट्टी है, आज मैंने नहीं पढ़ना। वो कहते हैं ऐसे कैसे छुट्टी है? हाँ पिछले आधे घंटे से मैं ड्राइव करके यहाँ आया हूँ स्पेशली तुम्हें पढ़ाने के लिए, और छुट्टी ऐसे कैसे? कोई छुट्टी नहीं, बैठो पढ़ो। सिया कहती है ना आपको समझ नहीं आता, बोला ना छुट्टी है तो छुट्टी है। तो सिया से गुस्से से बोल देता है। ट्यूटर कहती है किस तरह बात कर रहे हो? हाँ टीचर हूँ मैं तुम्हारा, आराम से बात करो। और किसी ने हक दिया मुझ पर चिल्लाने का? सिया कहती सर मैं चिल्ला नहीं रही, मेरी तबीयत नहीं ठीक। सर कहते चिल्लाने के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक थी, पढ़ने के टाइम खराब है, चुपचाप बैठो पढ़ाई करो। सिया बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो गुस्से से बैठ जाती है। सर पढ़ा रहे होते लेकिन उनसे पढ़ाई नहीं हो रही होती, उससे बैठा तक नहीं जा रहा होता, उसे बैग में बहुत पेन हो रहा होता है और काफ़ी अनकम्फर्टेबल भी हो रही होती है। कभी पिल्लो उठा के वो अपने पीछे रखती है, कभी कहाँ रखती है, कभी कहाँ रखती है। सर कहती है क्या तरीका है बैठने का? हाँ तुम्हारी कमर टूट गई है जो तुम कुशन का सहारा ले रही हो। तो सिया ऐसे मन में कहती है दिल तो कर रहा सुना दो इन्हें, लेकिन क्या सुनाओ, टीचर है। सिया कंट्रोल योरसेल्फ, बस थोड़ी देर की बात है, पढ़ाना है पढ़ा के चला जाएगा। तो सिया ऐसे खुद को समझाती है और जल्दी जल्दी कहती है जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ ताकि जान छूटे इनसे, ये जल्दी से जाएं। तो सिया ऐसे बोल के पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन उससे बहुत पेन हो रहा था। जैसे तैसे वो 1 घंटा और गुजार लेती है और 1 घंटे में पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और सर को कहते हैं अब तो सब पढ़ लिया, प्लीज़ जाए, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। सर कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन कल से तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा। ऐसे बोल के सर चले जाते हैं। अब सिया से बिल्कुल उठा तक नहीं जा रहा होता, उसकी कमर एकदम दर्द के मारे ना टूट रही होती है। वो उधर ही सोफे पे लेट जाती है और दर्द के मारे कहती है मम्मा मम्मा कहाँ हूँ, जल्दी आओ ना, देखो मुझे बहुत पेन हो रहा है मम्मा। ऐसे कि चिल्लाने लगती है लेकिन कोई इसके आवाज़ सुन के आ नहीं रहा होता। सिया कहती यार ये कहाँ रह गए सारे, किसी को मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? तो तभी जो है बाहर बेल होती है। सिया कहती हाँ क्या मुसीबत है, कोई जाओ दरवाज़ा तो खोल दो, लेकिन कोई नहीं जा रहा होता। बार बार जोर जोर से बेल हो रही थी। सिया कहती अब ये भी मुझे ही खोलना होगा क्या, सब काम मैं ही करूँ इस घर में? तो सिया से बोल के उठती है और दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है कि बाहर तारा खड़े है। सिया को तो यकीन नहीं होता, वैसे अपनी आंखों को एक बार ऐसे मसलती है और फिर से देखती है और कहती है ये मैं क्या देख रही हूँ? तो तारा कहती अरे जान ये सच में मैं हूँ। तो तारा जैसे ऐसे बोलती है, सिया से भाग के उसे हक करके ना एकदम उसके ऊपर चढ़ जाती है। तारा कहती है रिलैक्स हम दोनों गिर जाएंगे, नीचे उतरो। अरे मैं नहीं उठा सकती आपको। तो सिया नीचे होती कहती ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दिस। तारा बेबी तुम सच में यहाँ हो? तो तारा कहती हाँ मैं सच में यहाँ हूँ। तो सिया फिर से तारा को हक करती है और एकदम ऐसे हक करके खड़ी होती है, ऐसे लगता है जैसे उसे सुकून मिल गया और साथ साथ उसकी आँख भी भर आती है। तारा जब सिया को हक करके पीछे होती है तो कहती ओ बेबी रो क्यों रहे हो, मुझे देख के अच्छा नहीं लगा? तारा जैसे ऐसे बोलती सीखती बहुत अच्छा लगा, ये खुशी के आंसू है इडियट, आई रियली मिस यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, थैंक यू सो मच। तो सिया उसे हक कर लेती है। सिया कहती फिर आई, लेकिन आप यहाँ आई कैसे? तारा बोलती क्या हमेशा आप ही मेरे लिए सब करो, मैं कुछ नहीं कर सकती? तो सिया हंसने लग जाती है, कहती थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी मैं बता नहीं सकती। कभी पीछे से सारा आ जाती है और कहती थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दो, मैं लेके आई हूँ आपकी जानू को यहाँ पे। तो सिया भाग से अगर देखती थैंक यू सो मच आने के लिए और स्पेशली स्कूल आने के लिए। तो सारा कहती हाँ कोई ना। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे ही हंसते हुए अंदर आते हैं और सारा भी पीछे चल रही होती है, लेकिन सारा स्लो चल रही होती है। वो काफ़ी टाइम बाद आई होती है ना, तो घर को देख रही होती है इधर उधर। तभी सारा कहती है कि सिया घर में और कोई नहीं है क्या? सिया कहती है पता नहीं यार कब से कोई दिख ही नहीं रहा। तो उसके बाद सारा कहती है अच्छा मैं ऊपर देखती हूँ, शायद ऊपर होंगी। तो ऐसे बोल के ऊपर देखने चली जाती है सिया की मम्मा को। जैसे वो ऊपर जाती है देखते हैं कि सिया की मम्मा उसी टाइम शावर लेके आ रही होती हैं। तो उसे देख कर खुश हो जाती है, कहती है अरे सारा बेटा तुम कब आई? सारा कहती मैं अभी आई हूँ आंटी, आप कैसी, आप ठीक है? कहती हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप बैठो। तो सारा ऊपर उनसे बात करने लग जाती है और यहाँ सिया जो होती है वो तारा को रूम में लेके जाती है। कहती थैंक यू सो मच जान आने के लिए, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, मुझे इस टाइम तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी। तो सिया जो है वो तारा को देख के अपना दर्द भूल चुकी होती है, लेकिन
लेकिन तारा उसका दर्द बिल्कुल नहीं भूलती। तारा उसे एकदम बेड पर लिटा देती है, सीखती क्या कर रही हो तारा, तो चुपचाप लेटी रहो ऐसे बोल के उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। जैसे ब्लैंकेट डालती है इसे उतार देती, कितनी क्या है, मुझे नहीं डालना ब्लैंकेट। तारा बोलती चुपचाप लेटी रहो, समझ आ रही है ना, अभी से नहीं उतारना। ऐसे बोल के फिर से ब्लैंकेट उतार दिया और मतलब डाल देती है। सिया उठने लगती है, तारा उसे फिर से लिटाती है, कहती क्या है, लेट नहीं सकती, पेन हो रहा है ना। सिया कहती छोड़ो ना पेन को, तुम आ गए ना, अब कोई पेन नहीं हो रहा। तो तारा कहती बस बस मक्खन कम लगाओ, चुपचाप लेटी रहो, मैं अभी आती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के किचन की तरफ जा रही होती है, जबकि उसे सही से पता नहीं होता किचन है का। बस वीडियो कॉल में उसने थोड़ा बहुत देखा होता है तो उसे हल्का सा आइडिया होता है। तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आती, कहती अरे तारा बेटा कहाँ जा रही हो। तो वो तारा जो है आंटी को मिलती, कहती आंटी वो सिया की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ बना दूँ। किचन नहीं मिल रहा था, सॉरी। आते ही किचन में घुस रही हूँ तो कहती अरे बेटा कोई नहीं, तुम्हारे घर है, लेकिन तुम क्यों बना रही हो, मैं बना देती हूँ ना। तारा कहती नहीं, वो मेरे हाथ का बहुत मिस करी है प्लीज़, और मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ उसे हाथ का बना के खिलाना, प्लीज़ क्या मैं बना सकती हूँ। तो कहती बेटा लेकिन तुम फर्स्ट टाइम हमारे घर आई हो और आते ही किचन में। वो कहती आंटी कुछ नहीं होता, प्लीज़ ना, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ है, छोड़ो ना प्लीज़, बताओ किचन का है। तो कहती ठीक है मैं ले जाती हूँ। तो आंटी उसे किचन में लेके जाती हो, कहती लेकिन बेटा बनाना क्या है। तो तारा कहती मैं सोचूँ उसके लिए गरम गरम सूप बना दूँ, उसके लिए ठीक रहेगा ना। तो आंटी बोलती हाँ ये भी ठीक है। तो तारा जो है एक साइड पे सूप बनने के लिए खड़ा देती है और दूसरी साइड पे सिया के लिए गर्म पानी की थैली बनाती है और वो ऊपर लेके जाती है। सिया दर्द की मारी कर रही होती है, यार तारा अब भी गायब हो गई हो, क्या है मेरे पास बैठो, मुझे ज़रूरत है आपकी। तारा बोलती हाँ मेरी जान आपका ही काम कर रही थी। तो तारा ऐसे बोल ऐसे उसकी टम्मी पे वो गर्म थाली रख दी, ऐसे बोलती आओ चिजल लाना है क्या मुझे। तारा बोलती ओवर एक्टिंग दुकान, इतना गर्म नहीं है, मैं हाथ से पकड़ के आई हूँ, रखो इसे चुपचाप। तो सिया एकदम उठा के फिर साइड पे रखती है, कभी इस साइड पे रखती है टमी के, कभी इस साइड पे टमी पे रखती है। तारा होती है अरे ऐसे ही करती रहोगी तो असर नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल मीट में रखो, हाँ पेन हो रहा है ना। तो सिया बोलती बहुत पेन हो रहा है मम्मी। तारा बोलती अभी ठीक हो जाएगा। तो तारा ऐसे उसकी टमी पे थैली के ऊपर हाथ रखी होती ताकि सिया फिर से उसे हटा न ले। तभी सिया से तारा का हाथ पकड़ती है और उसे अपने मतलब उसके हाथ पे किस करती है और कहती इधर आओ ना मेरे पास। तो तारा एकदम सिया के पास जाके लेट जाती है। तो सिया से हक करती है, कहती थैंक यू सो मच। अब तारा बोलती कितनी बार थैंक यू बोलोगी। सिया कहती है जितना बोलो उतना कम है। तारा बोलती उससे तो अच्छा आई लव यू बोल देती। सिया कहती हाँ वो तो है, आई लव यू सो मच। तारा बोलती आई लव यू टू। तारा कहती मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। सिया कहती मैंने भी बहुत मिस किया, अब आ गई हो तो मेरे साथ रहो, बस मुझे छोड़ के मत जाओ, एक सेकंड के लिए भी मेरी आँख से दूर मत जाना। तारा बोलती अरे मेरा सूप खड़ा आया क्या आई हो, सारा ख़राब हो जाएगा अभी आई। सिया बोलती क्या आते काम, मैं ना मारूंगी, वहाँ भी काम यहाँ भी काम, मेरे लिए आई हो तो मेरे साथ रहो ना। तारा बोलती अरे आपका ही काम था, बस यूँ गई और यूँ आए। तारा फटाक से जाती है, देखती है सूप तैयार हो चुका होता है तो वो सूप को डालती है बर्तन में और सिया के लिए लेके आती है। जैसे रूम में लेके आती है सिया को हल्का सा टीक लगा के बिठाती है और उसे अपने हाथ से सूप खिला रही होती है। तो सिया की आँख भर आती है। तारा उसका आंसू साफ करती है, कहती क्या हुआ अच्छा नहीं बना क्या। सिया कहती बहुत अच्छा है, बहुत मिस कर रही थी आपके हाथ से खाना खाना। तारा बोलती अच्छा जी अब मैं खिला रही हूँ ना तो चलो पेट भर के खा लो। सिया बोलती तो सिया कुछ नहीं कह रहे थे, चुपचाप बस मज़े ले लेके खा रही होती, जबकि उसे सूप पसंद भी नहीं होता। तो सूप पीने के बाद तारा जो है वो सिया को कहती है कि सुनो अभी भी पेन हो रहा है। सिया बोलती हाँ बैक में बहुत पेन हो रहा है। तारा कहती कॉल पे तो बैक दबा दी थी, अब सच में दबा दूँ। तो सिया हंसते हुए कहती नेकी और पूछ लेकिन इससे पहले रूम लॉक ज़रूर कर देना था। बोलती ओ हेलो मैं ऐसा कुछ नहीं करना समझी, सिर्फ दबाऊँगी। सिया कहती अच्छा चलो देख लेते हैं। तो सिया ऐसे उल्टा लेटती है, उसको मतलब इतना दर्द फील नहीं हो रहा होता, तारा के आने से उसे सुकून मिल चुका होता है। तो तारा जो होती है ऐसे पाँव उठाती है, हल्की सी ऐसे अपनी दोनों फिंगर पे लगाती है, उसकी शर्ट पीछे से थोड़ी सी ऊपर करती है। तो सिया की तो उसी टाइम हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। तारा जैसे उसकी बैक पे अपना हाथ रखती है ना सीखती तारा बोलती नौटंकी अभी तो मैंने दबाया भी नहीं। सिया बोलती उसके बाद तारा ऐसे हल्के से पाम लगाते हुए ना मसाज करती है उसकी बैक पे। तो सिया कहती है बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज़ोर से करो ना। तारा बोलती अच्छा जी ज़ोर से। तो तारा और ज़ोर से उसकी बैक को दबाने लग जाती है, वहाँ पे मसाज करने लग जाती है। तो सिया को बहुत अच्छा लगता है और साथ साथ उसे फील भी हो रहा होता है, इतना टाइम बाद तारा से छूज हो रही होती है ना, ऐसे मसाज कर रही होती है कि तभी वहाँ पे सारा आ जाती है और वो कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो तारा एकदम दूर होकर बैठ जाती है। वो कहती वो इसके बैक में पेन था ना तो बस ये लगा रही थी। तो वो कहती ऐसी गर्ल्स प्रॉब्लम तो हर गर्ल्स को होती है, लेकिन पहली बार किसी कितनी खिदमत होते हुए देखा है।
हाय काश मेरी भी कोई इसी तरह ख्याल रखते, कितना अच्छा होता ना। तो तारा हँसते कहती है अच्छा जी। तो वो कहती है हाँ भाई, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, चाहे मैं जितना मर्जी पहनो। और यहाँ इस मैडम को देखो, इसके तो मज़े हो रखे हैं यहाँ पे। सिया तो बार बार कहेगी कि महीने में उसे 3 दफ़ा आ जाए, ये खिदमतें जो करवा पाएगी वो, है ना। सिया सिया कहती हाँ पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इरीटेट हो रही थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। दिल कर रहा है दिन में 3 बार क्या, महीने में 50 बार हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब चुप, ऐसे नहीं बोलते गंदी। तो सिया बोलती है ओके ओके। तो उसके बाद तारा जो होती है वो सिया को कहती है वैसे मैंने वाले कुछ लाए थी। सिया बोलती क्या। तारा बोलती छोटी सी एक चीज़ है। सिया बोलती अरे दो ना। तो सारा बोलती छोटी सी चीज़, मैडम तुम्हारे लिए पूरा स्टोर लेके आई हैं, मुझसे सारे शॉपर उठवाए हैं इन्होंने। तो तारा वैसे इशारा करती क्या बोल रही हो। सिया बोलती क्या क्या बताओ ना क्या लिया है। तारावती वो सारा जाओ अपनी गाड़ी से लेके आओ। सारावती वाह बेटा, पहले ड्राइवर बना के रखा था और अब अपना गुलाम बना लिया, लेके आओ। ये क्या ऑर्डर होता है भाई, मैं अच्छी क्यों, या आप लोग तो बदमाशियों पे उतर आए। तो तारा हंसते हुए कहती है हाँ आपने बड़े मज़े लिए थे ना मेरे, अब मेरी बारी। सारावती अच्छा ठीक है लेके आती हूँ, कि लास्ट टाइम होगा। तारावती हाँ प्लीज़ प्यार से बहन नहीं हो, लेके आओ। तो सारा जो होती है वो लेने जाती है। सीखती सारा कितनी अच्छी हो गई है ना। तारा कहती हाँ आपकी और मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, पता नहीं किसका असर हो गया इस पर। तो जैज़ फिर तारा कहती शायद जैज़ के साथ रह रह के अच्छी हो गई। जैज़ बहुत अच्छी लड़की है, पता है हमारी कज़न है, मेरे मामू की लड़की है, और बहुत ही अच्छी, बहुत समझदार, बहुत सुलझी हुई है। तो जैसे ही तारा उसकी तारीफ़ करी होती है ना, सिया को बहुत गुस्सा आता है। कहती है अच्छा तो उससे दोस्ती कर लो ना, यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ क्यों बैठे हो। तारा बोलती अरे मैं तो ऐसे ही उसकी तारीफ़ कर रही थी। तो सिया कहती ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी, मेरे सामने तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, समझी। तो ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। जब सारा आती कहती अरे आप दोनों को तो 1 सेकंड मत अकेला न छोड़े, अभी छोड़ के गई थी, इतने प्यार से बात कर रहे थे, अब देखो लड़ाई कर रहे हो, लेकिन लड़ किस बात पे रहो। तारा कहती नहीं कुछ नहीं, ये सामान दो ना। तो सारा वो सामान देती है और उधर ही साइड पर के बैठ जाती है। तो तारा कहती ये लो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। सिया कहती नहीं चाहिए मुझे। तो तारा कहती अरे मैंने इतने प्यार से लिया, प्लीज़ रख लो ना। सिया कहती बोला ना नहीं चाहिए। तो मतलब एक तो सिया की शायद मूड स्विंग्स हो रहे थे या पता नहीं क्या, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। तो तारा तो होती है उसमें एक एक चीज़ निकालती है। वो सिया के लिए काफ़ी सारी चॉकलेट्स लाई होती है। सिया कहती ये क्या है, मुझे नहीं खानी। तारा कहती अरे मुझे पता है इंडियज़ में मीठा बहुत अच्छा लगता है और चॉकलेट तो बहुत ही ज़्यादा, लो ना। तो सिया होती नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छी लगती चॉकलेट, खुद ही रखो। मैं कोई बच्ची हूँ जो मैं चॉकलेट खाऊँ। तो तारा ऐसे वो सारे सामान रख देती है। मतलब इसमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स, लेज, ख़त्म खाने पीने की सारी चीज़ें होती हैं जो गर्ल्स को इंडियज़ में बहुत अच्छी लगती हैं। और सिया का मूड बना होता है इसलिए वो उनमें से कोई चीज़ ना खाती है ना ही उन्हें देखती है। और तारा भी उधर ही रख देती है। वो सारा को कहती है चलो सारा हम घर चले। सारा कहती क्या 3 घंटे की ड्राइव करके हम यहाँ पे आए हैं, 1 घंटा भी नहीं बैठे, घर चले, ये क्या बात हुई। तो सिया कहती हाँ लेके जाओ इसे घर, वैसे भी इसका अब कहाँ यहाँ मन लगना है। तो तारा कहती है सुन लिया, ये भी नहीं चाहते हम यहाँ रुके चलो फिर। सारा कहती है यार रुको, हो क्या गया है, तो ये लड़ाई किस बात की कर रही हो। तारा कहती छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैडम की तबीयत खुद ख़राब हो रखी है और सुनाना इसलिए मुझे है, चलो हम घर ही चले जाते हैं। सीखते यहाँ तो जाओ ना, किसने रोका है। तो ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जान से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो और चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।